बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारा टॉपिक है होम रिबन में। आज हमने जो डिस्कस करना है वो नंबर ब्लॉक को डिस्कस करना है। ठीक है, आज हम पूरा नंबर ब्लॉक के सारे ऑप्शन, जर्नल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शंस, साइंटिफिक और टैक्स, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जर्नल ऑप्शन। जर्नल ऑप्शन से क्या मुराद है ये देख लें कि मिसाल के तौर पर जर्नल ऑप्शन के बारे में सबसे पहले बता दूं। अगर मैंने इसके ऊपर कोई भी कमांड यूज़ की हुई है, सपोज करें कि मैंने परसेंटेज स्टाइल अप्लाई किया हुआ है या कुछ भी किया हुआ है, ठीक है, जर्नल पर के ऑप्शन से क्या होता है, आप जर्नल पर क्लिक करेंगे और आपका टैक्स जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। आप कोई भी आपने कमांड इसके ऊपर अप्लाई की हुई होगी तो क्या होगा, जर्नल पर क्लिक करने से आपका टैक्स नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है, आपका टैक्स या आपकी वैल्यू नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है नंबर। नंबर नॉर्मली जो हम टाइप कर रहे होते हैं 1 2 3 वगैरह, ये आपके नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा नंबर्स की एक खास बात यह है कि मिसाल के तौर पर मैंने इसको सबको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ नंबर में आने के बाद हमने क्या करना है, मोर नंबर्स में आ जाना है। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये डिफरेंट आपको ऑप्शंस आपको बता रहा है। नेगेटिव नंबर्स उसके फॉर्मेट बता रहा है, यूज 1000 सेपरेटर बता रहा है, डेसिमल प्लेसेस बता रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस पर काम कैसे करना है। सपोज कर लेंगे सबसे पहले हम कुछ नेगेटिव वैल्यू टाइप कर लेते हैं। नेगेटिव वैल्यू से मुराद ये कि माइनस में। ठीक है, मैंने कहा -970, फिर उसके बाद फिर मैंने पॉजिटिव वैल्यूज़ लिख ली, फिर मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ लिख ली, फिर उसके बाद कोई पॉजिटिव वैल्यू लिख ली। ठीक है, फिर उसके बाद नेगेटिव वैल्यू लिख ली। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या होगा, अभी हमने सिलेक्ट किया हुआ है, नंबर किया हुआ है। ठीक है, अब नंबर में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसको डेसिमल से हटा दूं, इसको नॉर्मल कर लेता हूं। ठीक है, जनरल कर लिया। अब हमने क्या करना है कि इसको नंबर को अप्लाई करने के लिए जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई जो मैनिस वाली वैल्यूज़ हैं वो अलग फॉर्मेट पे आ जाएं। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे लास्ट में आएंगे मोर नंबर फॉर्मेट्स, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नंबर पे हमने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही नंबर पे क्लिक करेंगे ये आपको बता रहा है, ये सैंपल आ रहे हैं आपके। ठीक है, उसके बाद वालेकुम सलाम, फिर उसके बाद डेसिमल प्लेसेस। अभी देखो डेसिमल कितने, 2 वैल्यूज़ ली हुई हैं, और यूज़ 1000 सेपरेटर, ये इनके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अभी ये बता रहा हूँ मैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स क्या है, हमने इसको कहा कि भाई अगर आप ये देखो डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट दिए हुए हैं। हमने कहा जी जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको, यानी कि जहाँ जिससे पहले माइनस का साइन आ रहा है उसको रेड कलर में शो करा दो। हमने इस पर क्लिक किया और ओके करा दिया, और तो ये देखें जितनी भी नेगेटिव वैल्यू थी उसने उनको किसमें शो करा दिया। ठीक है, तो अब उसके बाद हमने दोबारा से नंबर में जाना है, नंबर में क्लिक किया, और उसके बाद हमने क्या करना है कि अभी ये बता रहा है डेसिमल प्लेसेस के बारे में बता दूं क्या है। अभी हमने डेसिमल प्लेसेस इसको मिसाल के तौर पर 2 दी हुई हैं। डेसिमल क्या होता है कि यानी आपकी वैल्यूज़ के बाद जो जीरोज आ रहे होते हैं, 0.2 करके आ रहे होते हैं ना, जैसे मैं अभी चलो सिंपली इस पर करके दिखा देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, देख रहे हो आपकी वैल्यूज़ के बाद 2 0 आ रहे हैं। ये आप यहाँ से भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, डेसिमल के जीरोस बढ़ रहे हैं, यहाँ से कम हो रहे हैं, यानी ये इंक्रीज डेसिमल है, ये डिक्रीज डेसिमल है। ठीक है, अब इसी काम को हमने क्या करना है, मोर नंबर फॉर्मेट में आना है, और ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। डेसिमल प्लेसेस से आपने जितने भी जीरोस आपको चाहिए आप वो यहाँ पे लिख दें और उसके बाद ओके कर दें। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये उतने जीरोज यहाँ पर ऐड कर देगा। ठीक है, ये डेसिमल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद मोर नंबर फॉर्मेट हमने क्लिक किया दोबारा से, फिर आ रहा है यूज 1000 सेपरेटर। इसका क्या मतलब है? आप कहते हो कि भाई 1000 के बाद कोमा लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल में ले लेता हूं, जैसे कि मैं यहां पर टाइप कर लेता हूं, ठीक है, और फिर यहां पे भी मैंने लिख दिया जी, फिर उसके बाद लिख दिया ठीक है। अच्छा, इसको डेसिमल वैल्यू से मैं पहले हटा दूं यहां से, ठीक है, डेसिमल वैल्यू से मैंने इसको हटा दिया। अभी हमने क्या करना है, नंबर फॉर्मेट पे जाना है। नंबर फॉर्मेट पे जाने के बाद हमने यहाँ पर चेक लगा देना है, ठीक है। जैसे ही हम चेक लगाएंगे तो ओके करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखें 1000 के बाद कॉमा शो हो रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये था नंबर। उसके बाद आ रहा है करेंसी। करेंसी में क्या है, आप डिफरेंट टाइप्स के जो भी करेंसी की सिंबल को यूज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, वो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको यहाँ से कोई भी किसी भी करेंसी को के साइन को या सिंबल को यूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप अगर आप चाहें तो यहाँ पर आकर मोर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से करेंसी पर क्लिक कर देंगे। जब आप करेंसी पर क्लिक करेंगे तो करेंसी के डिफरेंट फॉर्मेट्स आ रहे हैं। आप जैसे नंबर के आ रहे थे वैसे करेंसीज के भी आ रहे हैं सिंबल। यहाँ से आप कोई भी करेंसी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपने रुपीज़ पंजाब पाकिस्तान इस्तेमाल करना है, आपने इस पर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, देखें रुपीज़ आगे लिखा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से आप सिंपली करेंसी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर अगर आपने, अब दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा है अकाउंटिंग। क्या आ रहा है? अकाउंटिंग। अब देखो यहाँ से मैंने अभी जर्नल के बारे में बता दिया, नंबर के बारे में बता दिया, करेंसी के बारे में बता दिया। अब आ गया है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग एक फॉर्मेट होता है अकाउंटिंग का अपना। तो अकाउंटिंग अपने सेंस में काम करती है। मिसाल के तौर पर अभी देखो, जैसे कि हमने यहाँ पर जब करेंसी, सबसे पहला डिफरेंस बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने करेंसी यूज की है तो देखो उसके बिल्कुल बराबर में आ रही है, ठीक है। अगर लेकिन अकाउंटिंग में मैं रख कर क्लिक करता हूँ और अकाउंटिंग का फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया अकाउंटिंग पर, तो ये देखो साइन फासले पर आ रही है, ठीक है। ये जस्ट एक फॉर्मेट है इसका अकाउंटिंग का, ठीक है। अब उसी के अलावा अगर देखो मैंने मिसाल के तौर पे नंबर में कुछ लिखा है, कहीं पे मैं 0 लिख देता हूँ, जैसे मैंने 0 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। जबकि अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में ये जो 0 है वो क्या मैंने क्या शो कराता है, वो डैश शो करवाता है उसको, ठीक है, ब्लैंक शो करवाता है। क्लियर? तो ये आपके पास था, अकाउंटिंग भी हो गया। उसके बाद आ रहा है शॉर्ट डेट आ रहा है। मिसाल के तौर पर अभी आपके पास ये है शॉर्ट डेट, ये डेटा नहीं है, डेट है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख लीजिएगा, ये शॉर्ट डेट है, ठीक है, डेटा नहीं है। इसको मैं डेट कर लेता हूँ, ठीक है। शॉर्ट डेट से क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर आपने पूरी डेट लिखी हुई है यहाँ पर, पहले मैं लॉन्ग डेट अप्लाई कर देता हूँ, या मैं इसको भी मैं करेक्शन करके सही कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मिसाल के तौर पर लिखा है पूरी फुल, मैंने लिख दिया जी फरवरी फेब 18-2020, ये लिख दिया, ठीक है। ये पूरा ही लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर आपने इसका फॉर्मेट शॉर्ट करना है तो आप यहाँ पर शॉर्ट डेट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अभी मैंने इसको फिक्स किया भाई, इस वजह से नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, हो रहा क्या है कि हम ये फॉर्मेट हमने कुछ गलत टाइप किया हुआ है, हम इसको सही करके देखते हैं। 18/Feb/2022, ठीक है। अभी ये देखें आपके पास क्या फुल डेटा आ रहा है, फुल डेट का फॉर्मेट आ रहा है, यानी कि उस पर दिन भी आ रहा है और उसके बाद आपका डे भी आ रहा है, मंथ भी आ रहा है और सब कुछ आ रहा है। यहाँ से हमने इसको शॉर्ट डेट पे करना है, तो शॉर्ट डेट पे हम क्लिक करेंगे, तो ये दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये आपके फॉर्मेट को शॉर्ट कर देगा, ठीक है।
इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और इसको पहले लॉन्ग में ले आता हूँ, ठीक है ना, और अगर इसी फॉर्मेट को मुझे लॉन्ग फॉर्मेट में करना है तो हम यहाँ पर आएंगे और लॉन्ग डेट पर क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, ये आपको लॉन्ग फॉर्मेट में दिखा देगा, ठीक है, यानी इसके ऊपर पूरी डिटेल आ रही है। क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद आ रहा है टाइम, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने टाइम लिखा हुआ है, जैसे कि मैं इसको हटा देता हूं, हमने लिखा हुआ जी 12 बजकर पूरे 12 बज गए हैं, 30 सेकंड हो गए हैं, और यहाँ पे हमने लिखा है जी 9 बजकर 8 मिनट 14 सेकंड, ठीक है। तो ये आ रहा है यहाँ पर। तो अभी आपने क्या करना है, सम टाइम ये अगर आपके पास नहीं आ रहा होता है तो क्या करना होता है कि आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, अपने नंबरिंग में आएंगे और सबसे लास्ट में आप चले जाएंगे और मोर नंबर फॉर्मेट पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। और मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद टाइम पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट चूज करना चाहें वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब आ गया परसेंटेज। आप अपनी किसी भी वैल्यूज को, सपोज कर लें कि मैं कुछ वैल्यूज उठा लेता हूँ, लाइक हमने ये वैल्यूज उठा ली हैं, ठीक है, और हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। इसको हम परसेंटेज में लेके आना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ से हम परसेंटेज पर क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, ये आपकी वैल्यूज को परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है साइंटिफिक, ठीक है ना, फ्रैक्शंस आ रहा है, ठीक है ना। फ्रैक्शंस जो है वो बेसिकली क्या करता है कि जैसे ये आपके पास वैल्यूज लिखी हुई हैं 0.5, 0.43, 53, 0.45। अब इसको अगर आप फ्रैक्शंस में लेके आना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, और यहाँ पर आएंगे, फ्रैक्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा फ्रैक्शन में, ठीक है। अब इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ पर आएंगे और मोर नंबर में चले आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद फ्रैक्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है अप टू 2 डिजिट, ठीक है, अप टू 3 डिजिट, ठीक है। और ये जितने भी फॉर्मेट्स आपके पास मौजूद हैं, किसी भी फॉर्मेट को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लाइक मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, नीचे वाले फॉर्मेट को हम यूज़ कर लेते हैं, ओके करा देते हैं, ठीक है, ये आ गया आपके पास। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद आ रहा है साइंटिफिक, ठीक है। साइंटिफिक क्या करता है, अगर मिसाल के तौर पे देखो, मैं अगर जैसे वैल्यूज लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यूज मैंने अगर लिखी तो क्या हो रहा है, ये 2 4 6 8 10 और 2 12 वैल्यूज लिख दी ना। अगर मैं जैसे ही अगर 11 वैल्यूज होती हैं तो ये अपने फॉर्मेट में रहेगा। देखो 2 4 6 8 10 और एक वैल्यू और ऐड कर देता हूँ, देखो आगे बात समझे। 11 वैल्यूज हैं, अगर मैं 11 से ज़्यादा चला जाऊँ, जैसे 11 से ज़्यादा वैल्यूज टाइप करूँगा तो क्या होगा, ये साइंटिफिक वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर वैसे नॉर्मली अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ हो, आप उसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, साइंटिफिक पे क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट को साइंटिफिक में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट में क्या होगा, टेक्स्ट में भैया ये होता है कि अगर आप नॉर्मली टेक्स्ट जैसे लिखते हैं तो क्या होता है, वो आपके राइट पे चला जाता है, ठीक है। जो भी अगर आप वैल्यू टाइप करते हैं, वैल्यू आपकी कहाँ जाती है, राइट पर, ठीक है। अब अगर आपने टेक्स्ट यूज किया हुआ होगा, सपोज कर लें कि मैं इतने हिस्से पे टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ, चलें पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। अब जैसे मैंने ये यूज किया हुआ है और मैं अगर यहाँ पर फार्मूला यूज कर रहा हूँ तो फार्मूला लग रहा है ना। अब अगर मिसाल के तौर पर, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 001 नहीं आ रहा, तो इस मकसद के लिए या मैंने शॉर्टकट ढूंढा कि भाई हमने किया इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया,
ठीक है। अच्छा, नंबर 1 बात तो ये हुई कि भाई इसका जो टेक्स्ट था अब कहां पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पर आ रहा है, ठीक है। टाइप तो हो रहा है लेकिन एज ए टेक्स्ट टाइप हो रहा है। अब अगर मैं इसके ऊपर फार्मूले का इस्तेमाल करना चाहूं तो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज कि मैंने एज ए टेक्स्ट उसको यूज किया हुआ है। टेक्स्ट पे फार्मूला अप्लाई नहीं होता, वैल्यूज पे होता है, ठीक है ना। आगे इस बात समझ में, तो एज ए टेक्स्ट अगर कुछ कभी आपको जरूरत पड़ जाए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके भी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। बहरहाल ठीक है, यहां तक एक चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। तो ये आज नंबर ब्लॉक मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को समझा दिया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो हमारा एक्सेल का टॉपिक होगा वो स्टाइल होगा, और स्टाइल के अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टेबल और सेल स्टाइल वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।